to your own channel CS Hirengadia and I am your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे हम पार्ट 4 कर रहे थे, आपके सेक्शन 4 उसमें नॉवेल्स कर रहे थे 4.1, तो हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया, हम पार्ट 2 करेंगे। बिफोर दैट आई विल लाइक टू टेल यू, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, हिट द बेल आइकन। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तो व्हाट्सएप भी आ गया है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द सीरीज़, जो भी आपके वीडियोस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपके सिलेबस में कोई भी प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपके टेक्स्ट का रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं नॉवेला। जैसे पहले ही हमने ऑलरेडी नॉवेल के बारे में बात कर लिया है, हमने ब्रिटिश एरा के जो भी है वो बात कर लिया, हमने मशीनरी जैसे इन्वॉल्व रिवॉल्यूशनरी आया तो हमने कैसे उसे मिडिल क्लास का स्टेटस एलिट हो गया, उसके बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे नॉवेला के बारे में। नाउ क्या होता है नॉवेला? द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेल इज अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच इज शॉर्टर देन अ फुल लेंथ नॉवेल। मतलब नॉवेल एक बड़ा सा ये होता है, स्टोरी होता है बहुत बड़ा, इज अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच इज शॉर्टर देन फुल लेंथ नॉवेल एंड लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरीज। मतलब ये बीच में है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है। तो इट इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड येट शॉर्ट नरेटिव, ऑफ्टन सैटायरिक, रियलिस्टिक इन टोन। It is usually focused on incident or issue with one or two main characters and takes place at a single tradition. Some of the famous novellas English are. तो कैसा है कि ये ज़्यादातर शॉर्ट होता है नरेटिव, लेकिन सटायरिस्टिक भी होता है, और कैसा होता है थोड़ा रियलिस्टिक भी टोन होता है उसका। तो अब देखते हैं कि कौन से हैं ऐसे फेमस सटायरिक नॉवेल्स। द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये सारे MCQ बेस्ड है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, या फिर जो है चूज़ द करेक्ट वर्ड, ये है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनराड, द टर्न ऑफ द स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, बिली बड बाय हर्मन मेलविल, डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मान, सीज द डे बाय सॉल बेलो, पर्ल बाय जॉन स्टेनबैक। आपको ये याद रखना पड़ेगा ताकि आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें 2-2 मार्क्स की बात है, फिर भी काफ़ी स्कोरिंग है। एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स। नाउ एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है कि कितने एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं नॉवेल्स के लिए। सो देयर आर 6 एलिमेंट्स एसेंशियल ऑफ नॉवेल और नॉवेला। ऑल दिस फैक्टर्स में बी रिलेटेड टू वन अनदर इन द वर्क बाय एन ऑथर। जब ऑथर लिखते हैं तो उनके पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? इसी 6 एलिमेंट्स के वजह से हमें नॉवेल पढ़ने में और रुचि आती है, या हमें इंटरेस्ट आता है, हम बार बार उसको पढ़ने लगते हैं। हाँ, ख़त्म होता है फिर भी हम उसे टर्न करते, नहीं 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 हमें पढ़ना है, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस 6 एलिमेंट्स इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स वन बाय वन। पहला है आपका थीम। अब थीम तो इम्पॉर्टेंट है। थीम is the central idea in the novel which can be expressed in a nutshell. It is philosophical statement or a truth which the writer has put forth through the narration of the series of events in the story and characters acting in the particular setting. तो थीम क्या है नॉवेल का? अभी थीम ऐसा था कि उसमें क्या थीम हो सकता है। जैसे थीम का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल लोग शादी ब्याह में करते हैं ना कि ब्लू कलर का थीम होना चाहिए, रेड कलर का थीम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी उस तरह का थीम होता है। रेड ब्लू कलर का थीम नहीं होता, पर नॉवेल का अपना स्टेटमेंट होता है, जो एक्सप्रेशंस होता है, वो क्या बताना चाहता है पूरे नॉवेल में, वो इसमें सेंट्रल आइडिया जो होता है उसको थीम बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका प्लॉट। प्लॉट इम्पॉर्टेंट है। प्लॉट इज essential the story or the course of events that make up the theme. It is created by the conflict either internal या फिर external. Now वो conflict internal क्या होता है? Inside the mind of the character. जो internal मतलब inside में आपके अंदर क्या चल रहा है, या वो character के अंदर क्या चल रहा है, वो है। और या तो फिर external with other characters or entities. एक्सटर्नल मतलब बाहर की दुनिया, लोग उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड।
जिसमें होता है कि अंदर ही अंदर बंदा अपने आप से ही बात कर रहा है या अपने आप ही जूझ रहा है कोई चीज़ से या तकलीफ से, अपने वो किसी से बात नहीं पा रहा है, दैट इज़ इंटरनल। और एक्सटर्नल यानी लोग उसे तकलीफ दे रहे हैं या लोगों की तरफ से उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। प्लॉट मे बी सिंपल, दैट इज़ वन प्लॉट, और कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स बहुत सारे इंटरवीव्ड, ओके, बहुत सारे कंसिस्ट ऑफ इंटरवीविंग ऑफ मेनी सब प्लॉट्स, प्लॉट्स के अंदर बहुत सारे सब प्लॉट्स भी हो सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या है। नाउ कैरेक्टर्स, अब हम देखेंगे कि आपका कैरेक्टर, थर्ड वाला है आपका कैरेक्टर। Characterization is related to the plot as the course of events take place because of the certain behavior of the characters. Depiction of character can range from a thumbnail sketch to deep, wordy thumbnail sketch to deep, wordy, highly detailed verbal sketch. The important character may have been described its every aspects by the writer. जो मेजर कैरेक्टर है या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उसे बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स है उसको ज़्यादा नहीं, जैसे थंबनेल कैरेक्टर बोले मतलब छोटा कैरेक्टर है उसकी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं या डिटेलिंग नहीं होता। द माइनर कैरेक्टर्स आर नॉट गिवन मच इम्पॉर्टेंस, जो माइनर कैरेक्टर छोटे कैरेक्टर उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। लेकिन समझो कोई विलन है तो उसको तो मेजर कैरेक्टर है, तो एंटी हीरो है या एंटागोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट, इन लोगों को ज़्यादा डीपली बताया जाता। द रीडर फॉलोज द एक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर्स थ्रू आउट द नॉवल। अब क्या होता है, रीडर को अगर पता है कि ये मेन कैरेक्टर है तो हम उसी को फॉलो करते हैं कि वो क्या कर रहा है इसमें। जैसे रॉबिन हुड मेन कैरेक्टर था तो उसी पे हम उसी को फॉलो, रॉबिन हुड आगे क्या करने वाला है, या फिर सिंड्रेला जो मेन कैरेक्टर थी तो हम सिंड्रेला के साथ क्या होने वाला है, स्नो वाइट के साथ क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें ऐसे लिखा जाता था। वो ऐसे लिखते थे ताकि हमें बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी आ जाए। द माइनर कैरेक्टर्स वेर नॉट गिवन मच इम्पॉर्टेंस। द रीडर फॉलोज द एक्शंस ऑफ द मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नॉवल। दिस कैरेक्टर इज रेफर्ड एज अ प्रोटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर, इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कैरेक्टर, एंटिटी और फोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटागोनिस्ट। जैसे मैंने कहा प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैरेक्टर जो है उनको एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं हम, क्योंकि वो एंटी हीरो विलन है, इसी वजह से हम उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। इसके बाद आ गया आपका सेटिंग्स। सेटिंग्स क्या होता है? सेटिंग इज द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस। अब समझिए कोई स्टोरी फ्लैशबैक में जा रहा है, आज का एज है और फ्लैशबैक में जा रहा है, तो पूरा सेटिंग फ्लैशबैक का ही करेंगे वो। समझो हम ब्रिटिश एरा की बात करें और आज हम फ्री इंडिया है, बट जब हम ब्रिटिश एरा की बात करेंगे तो हम फ्री इंडिया नहीं दिखा सकते। ब्रिटिश जहाँ पे इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इंडिपेंडेंस डे हुआ नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिश के अंडर में थे हम, तब का पूरा जो सीन सिनेरियो तब का दिखाया जाएगा। तो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग इज द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सेटिंग। इट इंक्लूड्स प्लेस, पीरियड, time, climate or weather and lifestyle. Plot and character are the two major elements that are affected due to settings. तो settings के plot and major characters होते हैं जो affect करता है। अब चलेंगे हम conflict में। The struggle between the two opposite. Conflict क्या कहता है? The struggle between the two opposite forces in the story is called conflict. Conflict मतलब झगड़ा, conflict होता ना। Conflict in the story provides interest and curiosity about the plot. अब ये जो conflict होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि क्यूरोसिटी होती है ना कि भाई आगे जाके क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या मामला है, राइट। फिर आ गया आपका लैंग्वेज एंड स्टाइल। सो व्हाट इज द लैंग्वेज एंड स्टाइल डू? लैंग्वेज एंड स्टाइल, द टेक्निक्स यूज्ड, अभी the language and the techniques used by the author for the narration of the course of event is known as the style. तो कौन से स्टाइल में यूज है? स्टाइल भी डिपेंड करता है किस तरह का बैकग्राउंड है, किस तरह का प्लॉट है, किस तरह का थीम है। An author can use extensive vocabulary and high phrases, or he may be laconic and would write only to the point, or he may mix both according to the requirement for meeting his purposes. यानी
वो सिंपल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, वो फ्रेजल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज को भी यूज़ करके जहाँ जैसी ज़रूरत है, जिस तरह की ज़रूरत। अब देखें कि कोई गुजरात को बिलोंग कर रहा है तो उसको बंगाली अटायर तो नहीं दे सकते, या कोई बंगाल को बिलोंग करता है तो उसे पंजाबी अटायर तो नहीं दे सकते, या लैंग्वेज एक्सेंट तो नहीं दे सकते। तो वो ऐसे करते थे कि जो जहाँ से बिलोंग करता है उसी हिसाब से, उसी कैरेक्टर के हिसाब से वो लैंग्वेज को, स्टाइल को पोर्ट्रे करते थे। ही मे यूज़ लिंग्विस्टिक डिवाइस टू मेक द नैरेटिव इफेक्टिव। लिंग्विस्टिक डिवाइस जैसे आप पोएटिक इफेक्ट दे सकते हैं, या आप जैसे मेटाफोर यूज़ कर लिया, सिमिली यूज़ कर लिया, इस तरह के लैंग्वेज भी यूज़ करते थे जहाँ जिसकी ज़रूरत थी। ऑल दिस फैक्टर डिसाइड द टेक्सचर। तो जो भी ये फैक्टर्स है वो डिसाइड करते थे टेक्सचर ऑफ नरेशन एंड क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। वो इतने अच्छे से लिखने की कोशिश करते थे, या किया है उन्होंने। ऑफ कोर्स आप अगर सारे जो लोगों के नाम दिए गए हैं उनकी एक भी बुक उठा के पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से वो लिखते थे। इतने अच्छे से लिखते थे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ही एक हिस्सा हो, एक कैरेक्टर हो उसमें, और आपको पढ़ने का दिल करेगा अगेन एंड अगेन। इफ़ यू वॉन्ट टू रियली इम्प्रूव योर लैंग्वेज यू शुड रीड नॉवेल्स। लेट्स सी कि आगे क्या हो रहा है। ओके, तो अभी वो 6 एलिमेंट्स थे, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉवल। किसको क्या क्या नॉवेल्स पसंद है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरा जो जॉनरा है वो वेरी डिफरेंट है। मुझे मिस्ट्री, थ्रिलर, क्राइम पढ़ना बहुत पसंद है, हॉरर पढ़ना बहुत पसंद है। आपको क्या पढ़ना पसंद है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। टाइप्स ऑफ नॉवेल्स में रियलिस्टिक नॉवेल्स है। The realistic novel is a fiction that gives the effect of realism. Realism का effect देता है, यानी reality. Okay. Sometimes this is also called a novel of manner. तो इसको realistic जो novel है तो उसको novel of manner भी बोला जाता है. It can be characterized by its complex characters with mixed motives and that are rooted in the social class. The characters in the realistic novel interact with other characters and undergo plausible एंड एवरीडे एक्सपीरियंस। सो एवरीडे एक्सपीरियंस जो होता है हमारे लाइफ में, जो रियल लाइफ में जो चलता रहता है, वो रियलिस्टिक नॉवल में दिखाई देती है। पिकारेस्क जो है उनका जो नॉवल है वो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स रो। A picaresque novel narrates the adventures of the protagonist, who is an eccentric or disreputable person in an episodic form. अब रोग का मतलब क्या होता है? रोग का मतलब होता है जो पर्सन है जो डिफरेंट वे में बिहेव करता है। नॉर्मल हमारे जैसे ही, हम आजू बाजू लोगों जैसे नहीं बिहेव करता। मे बी ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटेलिजेंट, और मे बी ही डजंट वांट टू इंटरैक्ट विद पीपल एंड ही हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लीडिंग लाइफ। और एसेंट्रिक वे मतलब थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है, उसको बोलते हैं हम रोग। तो ये पिकारेस्क में होता है। अभी जैसे मैंने बताया था एपिस्टोलरी नॉवल जो है, द वर्ड epistolary derives from the Latin word epistola, which means letter. Epistolary का मतलब होता है letter. Okay. The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or the other documents. जैसे बहुत सारी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि जब कोई सीन आता है जहाँ पे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और पेरेंट्स ने लेटर लिख के रखा होगा, उसी लेटर के थ्रू वो बहुत सारे जो मेमोरीज है पेरेंट्स के वो बच्चों को बताया जाता है। ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हिंदी में भी बनी हैं, पर मुझे तो याद भी नहीं कि मैं मूवीज़ ज़्यादा देखती नहीं, बट जहाँ पे भी मुझे नॉलेज था मैं ज़रूर आपसे बांटूंगी, बट एट प्रेजेंट आई डोंट हैव दैट नॉलेज। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द अदर थिंग। तो इसका मतलब होता है जो भी डायरी लिखा होगा या ये लिखा होगा, लेटर्स लिखा होगा, जो पहले हुआ रहेगा और आप उसमें प्रेजेंट नहीं थे, आपको उसको स्टोरी और लेटर द्वारा आपको उस टाइम का स्टोरी बताया गया। ये एनी फ्रैंक का जो डायरी है वो एप्पल स्टोरी है। नाउ लेट्स सी। Although letters are the most common basis of epistolary, diary entries are also popular form of this type. जैसे मैंने कहा एन फ्रैंक का वो आप देखिएगा। Google search, you will find everything. Gothic जो मैं one of my favorite novels. Gothic novels होते हैं जो that is includes terror, mystery, horror, thriller, supernatural, doom, death और decay
और haunted buildings are called the Gothic novels. कभी पढ़िएगा और देखिएगा, these are also very interesting. ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, सबको पता है ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है. ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, द ऑटोग्राफी बेस्ड नॉवल इज द रेस ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर. ऑथर अपने आप, जो आप खुद लिखते हो, आत्मकथा, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. However, the author changes the places and names of characters or even may change or avoid certain details of his life. वो नेम चेंज कर देता है, कैरेक्टर चेंज कर देता है, जगह चेंज कर देता है, लेकिन उसके ही लाइफ पे बेस्ड होती है ये सारे. इट मे और मे नॉट बी द फर्स्ट पर्सन नरेशन. कभी कभार ये फर्स्ट पर्सन नरेशन नहीं होगा, सेकेंड या थर्ड पर्सन भी हो सकता है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एलॉजिकल नॉवल. An allegory is a story that bears more than one level of meaning. मतलब कभी कभी स्टोरीज होते हैं जिसके अलग अलग मतलब होते हैं. आप कुछ और परसेप्शन से देखते हैं, मैं कुछ और परसेप्शन से देखूंगी, उसको एलेगोरी बोलते हैं. Story that bears more than one level of meaning. The surface meaning of such novel is different from the symbolic. यानी कभी कभार बुक का कवर में कुछ और लिखा रहेगा लेकिन अंदर भी कुछ और लिखा रहता है. That is also can be said here. Meaning of this is symbolic. An allegory may be political, religious, historical or philosophical. तो allegory जो है वो आपके पॉलिटिकल भी हो सकते, रिलीजियस भी हो सकते, हिस्टोरिकल भी हो सकते और फिलोसॉफिकल भी हो सकते हैं. नाउ यूटोपियन एंड डिस्टोपियन. नाउ वेरी राइमिंग. Utopia is an imaginary community or society possessing the ideal qualities. ऐसी कोई सोसाइटी होती नहीं है, ये हमारी इमेजिनरी. यूटोपिया पे जाके बैठे हो तुम, ऐसे कभी कभी बोलते हैं हमारे यहाँ कि हाँ हाँ ये तो ख्याली पुलाव पका रहा है. दैट इज यूटोपिया. ओके, सो इमेजिनरी कम्युनिटी होता है possessing the ideal qualities. It is a common literary theme, especially in the science fiction and speculative fiction. साइकोलॉजिकल नॉवल. दीज आर नाउ डेज वेरी फेमस बिकॉज साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा लोगों पे इफेक्ट करता है, तो लोग पढ़ना भी पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं दूसरों की साइकोलॉजी जाने. साइकोलॉजिस्ट भी बहुत यूज़ करते हैं इस सारे किताबों को. लेट्स सी व्हाट इट सेज. Psychological novel. Psychological novel is the work of fiction that retrieves the internal life of the protagonist or even the other characters as much as external factors. तो internal life and external life के ऊपर डिपेंड करता है साइकोलॉजी क्या इफेक्ट होती है. कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है. सो व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी नीड टू नॉट हैपन दिस काइंड ऑफ थिंग. हमें ये देखना है कि हम अपने आजू बाजू का माहौल कैसे रखें ताकि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो. तो बुक्स में बहुत टाइम आप अगर बहुत देखेंगे कि बुक्स में लिखे होते हैं, कभी कभी हम रिलेट कर लेते हैं उससे. तो इस तरह की बुक्स लिखी इसीलिए गए ताकि आप अपने आप को रिलेट कर सके और सही ढंग से अपने लाइफ को जी सके. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, जो आपके इसमें है एक लेसन है द ड्रेस, उसमें भी इसका बहुत महत्व है. किस तरह जो मेन कैरेक्टर हैं कैसे वो ड्रेस का ये करते हैं, ये जब हम वो लेसन करेंगे तब हमको अच्छे से समझ में आएगा. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स. किसने कॉइन किया है? विलियम जेम्स ने. In his treatise Principles of Psychology 1890, it means the flow of the thoughts. मतलब जो आपके मन में जो चलता रहता है, दिमाग में जो चलता रहता है, वो कभी कभार वो सही नहीं होता. कभी कभार ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है क्या, सच में हो रहा है क्या, ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम सोचते रहते हैं. तो दिमाग में जो चीज़ चलती रहती है उसे हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. Incidents in the plot are in the sequence of their occurrence. The novelist narrates them as they enter the mind of the character. जैसे जैसे माइंड में, कैरेक्टर के माइंड में जो थॉट्स आते रहते हैं वैसे वैसे ही वो नॉवल को लिखते रहते हैं. उस तरह से ही उन्होंने वो नॉवल को लिखा है. इस तरह के नॉवल ऐसे ही लिखे जाते हैं. नाउ यू कैन बिल्डिंग्स रोमन नॉवल. बिल्डिंग्स रोमन नॉवल जो है वो द जर्मन वर्ड बिल्डिंग्स रोमन इंडिकेट्स ग्रोथ. इसका मतलब होता है ग्रोथ. The fictional biography or autobiography is concerned with the growth of the protagonist's mind, spirit and characters from their childhood to adulthood.
ये ऐसे नॉवल है जहाँ पे प्रोटोगनिस्ट के बारे में कि बचपन से लेके बड़ा होने तक वो किस तरह चेंजेस आते हैं उसके, किस तरह वो स्पिरिचुअली ग्रो होता है या किस तरह उसका कैरेक्टर चेंज होता है, ये सारी चीज़ें इस नॉवल में दर्शाया जाता है। इस टाइप का नॉवल इसमें बनता है कि बचपन से लेके अपने ओल्ड एज तक या अपने जवानी तक वो किस तरह का लाइफ जीते हैं और या किस तरह उनमें चेंजेस आते हैं। In the first half of the 20th century, a cult of pulp magazines जो होते हैं, magazines पहले के ज़माने में pulp magazine ही बोला जाता था उनको, okay? Became popular, in which fantastic fiction or for the general entertainment of the masses was printed on a cheap pulp paper. Pulp paper क्या होता है कि पहले के ज़माने में वो जो थोड़ा सॉफ्ट और अनशेप्ड होता था पल्प, जो मतलब उसको शेप नहीं होता। हमारे यहाँ पेपर अभी कैसे हैं, सॉफ्ट है, प्लेन है। आप जैसे आप पेपर देख रहे हो एकदम प्लेन सॉफ्ट, इसमें आप लिख सकते हो, थोड़ा सा हार्ड भी है, स्टर्डी भी है। पर तब के ज़माने में वो सॉफ्ट होता था, अनशेपलेस होता था, उसको बोलते हैं पल्प पेपर। सो पल्प पेपर में क्या होता था, पल्प फिक्शन एरा प्रोवाइडेड अ बिल्डिंग ग्राउंड फॉर द डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड साइंस फिक्शन। तो क्या शुरू हुआ, डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड साइंस फिक्शन शुरू हो गया जब चीप पल्प पेपर के ऊपर जो मैगजीन्स में यूज होता था। ओके, साइंस फिक्शन इज अ जॉनरा ऑफ स्पेकुलेटिव। Now, science fiction is a genre of speculative fiction dealing with imaginative concepts such as futuristic settings, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universe and extraterrestrial life. यानी ये बहुत सारे इमेजिनेटिव थिंग है जो हमारे यहाँ होता भी नहीं है और हम ख्याल में ही बना लेते हैं। यानी जैसे मैंने बताया आपको, कार फ्लाई कर रहा है, तो कार कैसे फ्लाई कर सकता है? लोग स्पेस में है, स्पेस में खाना बना रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे बच्चों को, इवन एनिमल्स बात कर रही है, ये सारी चीज़ें होने शुरू हो गया। टाइम ट्रैवल हो गया कि हम अपने बचपन में जाया जाए, बचपन में जो गलतियाँ की है उसको सुधार लिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। पर दिस काइंड ऑफ थिंग केम इन द साइंस फिक्शन जॉनरा। Science fiction often explores the potential consequences of scientific and other innovations. तो अब Frankenstein by Mary Shelley 1823 is considered Mary Shelley 1823 is considered the first novel of क्या? The first novel based on science and technology. It was the first novel based on science and technology. The genre flourished in the second half of the 19th century. Now, detective fiction is a submerge of crime fiction and mystery fiction in which an investigator or a detective, either professional or amateur, investigates a crime, often a murder. अब ये सब क्राइम का देख रहे हैं तो आपको क्या याद आ रहा? तो बहुत फेमस शर्लॉक होम्स की याद आती होगी कि शर्लॉक होम्स की डिटेक्टिव भी वो फिक्शनली है। सो ये सारी चीज़ें आप आगे भी, आप शर्लॉक होम्स का जो एक आपका नॉवल है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर सारे तो हमने कवर कर दिया है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया है, नॉवल समझ में आया। फिर भी आपको ऐसे लगे कि आपको ये नॉवल समझ में नहीं आया है या फिर द सीरीज़ जो आपके 4.1 का हिस्ट्री जो समझ में नहीं आया होगा, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप दिया हुआ है आपको नंबर स्पेशली, ताकि आप व्हाट्सअप में हमारे साथ चैट कर सकते हैं। रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑफ एनीथिंग related to English or any other subject which is in your own channel Senior Syrian Gadia, then please make sure you comment in the comment box. Drop a comment in the comment box. Now I take your leave. Before leaving, I'll tell you again, repeat again, please read your textbook thoroughly. आप अपना टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ें, स्पेशली जो आपका ये वाला सेक्शन है, क्योंकि नॉवल बहुत ज़्यादा टफ है। आपको समझ में अगर नहीं आता होगा तो आपको उसको एक और बार पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, फिर भी नहीं समझ पा रहे तो फिर हमें ज़रूर से टेक्स्ट करें, क्योंकि नॉवल अगर समझ में नहीं आएगा तो आपके बहुत सारे मार्क्स डिपेंड करते हैं नॉवल पे। सो मेक श्योर दैट यू रीड योर नॉवल वेरी नाइसली एंड थॉरोली। इसी के साथ मैं आपके आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय।